स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों यह अनुपात समानुपात का पार्ट 2 है। अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं और उनके घनों का योग 4500 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, तीन संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। तीनों संख्याओं का आपस में अनुपात जो है वह है 1:2:3। ठीक है, यह दोस्तों संख्याओं के बीच का अनुपात है, संख्या नहीं है। तो हम यक्स से गुणा कर देंगे तो पहली संख्या हमें यक्स मिलेगी और दूसरी संख्या हमें 2x मिलेगी और तीसरी संख्या हमें 3x मिलेगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? और उनके घनों का योग 4500 है। तो पहली संख्या यक्स है तो यक्स का घन क्या होगा? यक्स क्यूब हो जाएगा। प्लस दूसरी संख्या 2x है तो 2x का क्यूब करेंगे तो 2x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी संख्या क्या है? 3x है तो 3x का क्यूब हो जाएगा। तो तीनों संख्याओं के घनों का योग दिया गया है 4500। ठीक है, तो हम 4500 के बराबर कर देंगे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ से 2 का क्यूब करेंगे 8x क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 का क्यूब करेंगे 27x क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू 4500 हो गया। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं तो 27 8 कितना हो जाएगा? तो 35 हो जाएगा। 35 और 1 मिलकर 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 36x क्यूब किसके बराबर होगा? तो 4500 के बराबर होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 36 से काट देते हैं, 36 से कन्नम 36, कितना बचेगा? तो 9 बचेगा। ठीक है, 90 हो जाएगा। 36 दूना 72, कितना बचेगा? 18 बचेगा तो 180 हो जाएगा। 36 पंचे 180 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों यक्स क्यूब का मान क्या मिलेगा? तो 125 हो जाएगा। यक्स का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक है, 125 का घनमूल निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक है, यक्स का मान क्या हो गया? 5 हो गया। पूछा गया है सबसे छोटी संख्या क्या है? तो दोस्तों पहली संख्या यक्स है, दूसरी संख्या 2x है, तीसरी संख्या 3x है। तो सबसे छोटी संख्या यक्स है। ठीक है, यक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे? 5 रख देंगे तो सबसे छोटी संख्या 5 हो जाएगी। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछा जाता तो यक्स की जगह पर हम 5 रखते हैं तो 5 तिहाई 15 सबसे बड़ी संख्या होता, लेकिन पूछा गया है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 5 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यालय के विद्यार्थियों के परेड में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 9:7 है एवं विद्यार्थियों की कुल संख्या 256 है। लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, विद्यालय के परेड में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया गया। ठीक है, बॉयज और गर्ल बॉयज और गर्ल की संख्या का अनुपात दिया गया है 9:7। ठीक है, यह अनुपात दिया गया है, संख्या नहीं है। तो संख्या बनाने के लिए यक्स से गुणा कर देंगे तो बॉयज 9x हो जाएंगे और गर्ल्स 7x हो जाएंगे। टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या होगी कितनी होगी? बॉयज और गर्ल को मिलाकर तो 9 7 16 हो जाएगा। ठीक है, 16x टोटल हो जाएगी विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, जबकि दिया गया है एवं विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो 256 है। ठीक है, 256 है, यानी 16x किसके बराबर हो जाएगा? 256 के बराबर हो जाएगा। यक्स का मान निकालेंगे तो 256/16। ठीक है, 16 से काटेंगे 16 बार में कट जाएगा। यक्स का मान क्या मिलेगा? तो यक्स का मान हमें 16 मिलेगा। ठीक है, यक्स का मान क्या मिलेगा? तो 16 मिलेगा। पूछा क्या गया है? लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों की संख्या क्या है? तो 7x है। ठीक है, 7x की जगह पर हम 16 रख देंगे तो 16 सत्ते कितना हो जाएगा? 16 सत्ते 112 हो जाएगा। ठीक है, 16 सत्ते 112 हो जाएगा, यानी लड़कियों की संख्या क्या है? तो 112 है। अगर आपसे पूछा जाता लड़कों की संख्या तो 16 गुणे 9 लिख देते। ठीक है, 16 9 144 लड़के हो जाते। ठीक है, लड़कियों की संख्या पूछा गया तो 112 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात 9:2 है। यदि 4 और छात्र
उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात क्या होता। देखिए दोस्तों, किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात दिया गया है, यानी पास छात्रों का फेल छात्रों के बीच का अनुपात दिया गया है 9:2। ठीक है, यह दोस्तों पास और फेल विद्यार्थियों के बीच का अनुपात है। ठीक है, यानी परीक्षार्थियों के बीच का अनुपात है। तो पास परीक्षार्थियों की संख्या निकालने के लिए हम यक्स से गुणा कर देंगे, तो 9 यक्स परीक्षार्थी पास हुए हैं, 2 एक्स परीक्षार्थी फेल हुए हैं। तो दोस्तों पास और फेल मिलाकर कुल कितने परीक्षार्थी रहे होंगे, तो 9 यक्स परीक्षार्थी पास हुए हैं, 2 यक्स परीक्षार्थी फेल हुए हैं। तो टोटल कितने परीक्षार्थी रहे होंगे, तो 9 2 11 यक्स कुल परीक्षार्थी रहे होंगे। जबकि दोस्तों किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थी हैं। ठीक है, स्कूल में कितने परीक्षार्थी हैं, तो 132 परीक्षार्थी हैं। ठीक है, 11 यक्स किसके बराबर हो जाएगा, 132 के बराबर हो जाएगा। यक्स का मान निकालेंगे तो 11 एकन्नम 11 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा, 11 दूना 22, यानी यक्स का मान क्या मिलेगा, तो 12 मिलेगा। तो हम पास परीक्षार्थियों की संख्या और फेल परीक्षार्थियों की संख्या निकाल लेते हैं। यक्स की जगह पर 12 रखेंगे तो 12 9 108 हो जाएगा, यानी 108 परीक्षार्थी पास हुए हैं। यक्स की जगह पर 12 रखेंगे तो 12 दूना 24 परीक्षार्थी फेल हुए हैं। अब क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है, यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते। ठीक है, यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से क्या अनुपात होता। 4 छात्र और उत्तीर्ण हो जाते, 108 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, अगर 4 छात्र और उत्तीर्ण हो जाएंगे तो कितने छात्र उत्तीर्ण हो जाएंगे टोटल, तो 112 छात्र टोटल उत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक है, 112 छात्र टोटल उत्तीर्ण हो जाएंगे। देखिए 24 छात्र फेल हुए थे। ठीक है, 4 छात्र पास हो गए तो बचेंगे कितने, 4 छात्र पास हो गए हैं तो बचेंगे कितने छात्र, 20 छात्र, यानी 20 छात्र फेल हुए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात क्या होगा। तो सफल कितने हुए हैं छात्र, तो 112 छात्र सफल हुए हैं, और असफल यानी फेल कितने छात्र हुए हैं, तो 20 छात्र फेल हुए हैं। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 बचेगा तो 32 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों हमें क्या मिलेगा, तो 28/5 मिलेगा, यानी दोस्तों सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात क्या हो जाएगा, तो 28:5 हो जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे, यानी 28:5 यही करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए और यह अनुपात 1:13 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी। ठीक है, किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात है। ठीक है, अफसरों का जवानों से अनुपात है। ठीक है, जवानों का जो अनुपात है तो 3:31 का है। ठीक है, यह दोस्तों अफसरों और जवानों के बीच का अनुपात है। ठीक है, अफसरों और जवानों की संख्या नहीं है। यक्स से गुणा कर देंगे तो 3 यक्स हो जाएंगे अफसर। ठीक है, और 31 यक्स हो जाएंगे जवान। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से 3x/31 यक्स हो जाएगा। अगर हम अफसरों और जवानों के बीच का अनुपात निकालेंगे तो 3x/31 यक्स हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है युद्ध में 6 अफसर। ठीक है, युद्ध में जो है 6 अफसर और 22 जवान मारे गए। ठीक है, 22 जवान मारे गए। टोटल कितने थे, 3 यक्स अफसर थे, उसमें से 6 अफसर मारे गए और टोटल 31 यक्स जवान थे, उसमें से 22 जवान मारे गए। तब अफसरों और जवानों के बीच का जो अनुपात था
तो 1:13 था, यानी 1/13 था। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 13 तियाँ 39 हो जाएगा, 13 तियाँ 39 यक्स माइनस 13 का गुणा 6 में करेंगे तो 13 छंग 78 हो जाएगा, बराबर, ठीक है। इसका गुणा इधर कर देंगे तो क्या मिलेगा, 31 यक्स माइनस का 22 हो जाएगा, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 31 को इस तरफ ले आएंगे तो 8 यक्स हो जाएगा, ठीक है। 39 में से 31 घटाएंगे, 8 यक्स बराबर 78 को इस तरफ ले आएंगे तो 78 माइनस 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 78 में से हम 22 को घटा लेंगे तो 6 हो गया और यहाँ 5 हो जाएगा, बराबर 8 यक्स हो गया। तो यक्स का मान निकालेंगे तो 8 7 56, यानी यक्स का क्या मान मिलेगा, तो यक्स का मान 7 मिलेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी, तो अफसरों की संख्या 3 यक्स थी, ठीक है। तो यक्स की जगह पर हम 7 रख देंगे तो 7 गुणे 3 यानी 7 त्रिक 21, ठीक है। युद्ध से पहले अफसरों की संख्या कितनी थी, तो 21 थी। अगर जवानों की संख्या पूछा जाता तो कितना था, 31 यक्स था, ठीक है। तो 31 गुणे यक्स की जगह पर हम 7 रख देते तो 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21, यानी युद्ध से पहले जवानों की संख्या कितनी थी, तो 217 थी। उम्मीद करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे। इसमें कई टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है युद्ध से पहले अफसरों की संख्या कितनी थी, तो 7 त्रिक 21, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 सही 1/2 और 1 सही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पूछा गया है कि 1 सही 1/2 और 1 सही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे, ठीक है। ये देखिए मिश्रित भिन्न में है, सरल भिन्न में बदल लेंगे तो 2 एकन्नम 2 1 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और 3 एकन्नम 3 1 4/3 हो जाएगा। जैसे जैसे बोला गया है क्वेश्चन में वैसे वैसे करेंगे। बोला गया है कि इनके वर्गों के व्युत्क्रम, ठीक है। इनका वर्ग हम सबसे पहले कर लेते हैं, ठीक है। इनका वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, बटे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 4 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, यानी 4/9 कामा 9/16 किस अनुपात में है, ठीक है। यानी 4/9 अनुपात 9/16, ठीक है। यह किस अनुपात में है, देखिए यह दोस्तों भिन्न के रूप में अनुपात दिया गया है। जब भी भिन्न के रूप में अनुपात दिया गया हो, सरल अनुपात में बदलना हो तो आप हर का एलसीएम ले लेंगे, तो 9 और 16 का एलसीएम ले लेंगे तो 16 9 144 हो जाएगा, ठीक है। तो 144 से आप गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 144 से आप गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा, इसको काट देंगे, 9 एकन्नम 9, 16 9 144, 16 चौका 64 हो जाएगा, ठीक है। यानी 64 अनुपात यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 16 एकन्नम 16, 16 9 144 और 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 81 हो जाएगा। यानी दोस्तों अनुपात क्या निकल कर आएगा, तो 64:81 निकल कर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 3:2:5 के अनुपात में 3 संख्याएं ऐसी हैं कि उनके वर्गों का योग 1862 हो तो बीच वाली संख्या बताइए, ठीक है। देखिए 3 संख्याएं हैं, पहली दूसरी और तीसरी 3 संख्याएं हैं, ठीक है। जिनका अनुपात क्या है, तो 3:2:5 है, ठीक है। 3:2:5 है। यह संख्याओं का अनुपात है, संख्या नहीं है, ठीक है। तो संख्या बनाने के लिए हम यक्स से गुणा कर देंगे तो पहली संख्या 3 यक्स हो जाएगी, दूसरी संख्या 2 यक्स हो जाएगी और तीसरी संख्या 5 यक्स हो जाएगी। अब क्वेश्चन में बोला गया है यदि 3:2:5 के अनुपात में 3 संख्याएं ऐसी हैं कि उनके वर्गों का योग, ठीक है। पहली संख्या 3 यक्स 2 यक्स और 5 यक्स है, ठीक है। तीनों संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग। तो पहली संख्या 3 यक्स है तो 3 यक्स का वर्ग हो जाएगा, वर्गों का योग बोला गया है, प्लस दूसरी संख्या 2 यक्स है तो 2 यक्स का वर्ग हो जाएगा, प्लस तीसरी संख्या 5 यक्स है तो 5 यक्स का वर्ग हो जाएगा। तो इनके वर्गों का योग दिया गया है 1862, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पूछा गया है तो बीच वाली संख्या बताइए। तो यहाँ से 9 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
25 यक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1862 हो गया। ठीक है, इसको हम जोड़ लेते हैं तो 9 4 13 हो जाएगा, 13 और 25 मिलकर क्या हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। ठीक है, 38 यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1862। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1862 बटे 38। ठीक है, 1862 बटे 38, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितनी बार भाग जाएगा तो क्या आएगा, यक्स स्क्वायर का मान क्या मिलेगा, तो 49 मिलेगा। ठीक है, यक्स का मान निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, यक्स का मान क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। पूछा गया है तो बीच वाली संख्या बताइए, तो बीच वाली संख्या क्या है, 2x है। ठीक है, 2x है, यक्स की जगह पर हम 7 रख देंगे तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 7 दूनी 14 हो जाएगी। ठीक है, बीच वाली संख्या 14 हो जाएगी। अगर आपसे पहली वाली संख्या पूछा जाता तो 7 त्रिक 21 पहली वाली संख्या हो जाता, तीसरी संख्या पूछा जाता तो 7 पचे 35 तीसरी संख्या हो जाती। पूछा गया है बीच वाली संख्या तो बीच वाली संख्या क्या होगा, 14 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 11:1 तो 5x प्लस 3y बटे x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, x प्लस वाई अनुपात का मतलब क्या होता है, तो बटे होता है, x माइनस वाई किसके बराबर है, तो 11:1 यानी 11/1 के बराबर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1 का इधर गुणा करेंगे तो x प्लस वाई ही मिलेगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो 11x माइनस 11y मिलेगा। ठीक है, 11y को इस तरफ ले आएंगे तो 11y और y मिलकर 12y हो जाएगा। ठीक है, x को इस तरफ ले आएंगे तो 10x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम 10x बराबर 12y लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से x बटे y निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो 12/10 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, यानी x बटे y बराबर क्या होगा, तो 6/5 हो जाएगा। कंपेयर करेंगे तो x का मान 6 मिलेगा और y का मान 5 मिलेगा, तो x बराबर 6 मिला, y बराबर 5 मिल गया। ठीक है, तो हम इसमें रख देंगे, इसका मान पूछा गया है, x की जगह पर 6 रखेंगे तो यहाँ 5 गुणे x की जगह पर 6 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे y की जगह पर हम 5 रख देंगे। ठीक है, और नीचे बटे क्या हो जाएगा, x की जगह पर हम क्या रखेंगे, तो 6 रख देंगे, माइनस 2y है तो 2 हो गया, y की जगह पर हम 5 रख देंगे, गुणा करके 5 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो गया, प्लस 3 पचे 15 हो जाएगा, नीचे यहाँ 6 माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ऊपर 45 हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा, 6 में से 10 को घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, यानी दोस्तों माइनस को ऊपर भेज देंगे तो -45/4 यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एकदम आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।